हाफ लेमन रेडियो पर श्री अकाल 90.4 हाफ लेमन रेडियो पे चंचल भोजपुरी आप लोगों से बातचीत करते हो। जफर का हम सफर बन जाएं, अपने हाल चाल के बारे में बता दें, दिल का हाल बता दें, किसी बात से परेशान है तो हमसे बेझिझक बताएं। In this Lok Sabha elections, low voter turnout is a big concern. Right now, I have come to Azamgarh and I am at a radio station, a local radio station, a very famous one. The name of this radio station is Half Lemon Radio. They have come out with a very unique campaign. In fact, every day they are doing shows to increase voter turnout in Azamgarh. And in fact, they have also come up with a very unique, very special campaign, and they have put in a lot of money also. They have come up with these amazing gifts, pamphlets, and they're sending their correspondents, their reporters, their staff onto the streets of Azamgarh. And these young boys and girls are making an appeal to people to come out and vote on 25th of May. When Azamgarh will go for polls. We'll be speaking to the managing director Ravi. Ravi, बताइए कि ये कैंपेन है, ये गिफ्ट्स हैं, ये कैप्स हैं, कुछ पेन्स हैं, पैम्फलेट्स हैं. So these are some special pamphlets that they have published. चुनाव का पर्व, देश का पर्व, मतदान जागरूकता अभियान, लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार. Even the helpline number is also given here. रवि से बात करते. रवि, क्या इसके पीछे का क्या मकसद है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में वोटर टर्नआउट जो है वो एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है और चुनाव आयोग अपील करता है, प्रशासन, लोकल प्रशासन अपील करता है, लोगों से बाहर है. आपने एक कैंपेन आप चला रहे हैं, कितना असर आप इस बार आजमगढ़ में देखने को मिलेगा? और एक काफी इन्फ्लुएंशियल आपका ये रेडियो स्टेशन है यहाँ पे आजमगढ़ में. जी बिल्कुल, लगातार हम लोग जो है हमारे आरजे और बाकी लोग टीम पूरी जा रही है लोगों को जागरूक करें, क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज यहाँ आजमगढ़ में काफी डाउन रहा है इसके पहले भी जो है. और ज्यादातर यह देखा जाता है कि मतदाता जो है वो निकलते नहीं हो, अपने वोट का प्रयोग करने निकलते नहीं. तो इसलिए हम लोगों ने ये एक अपील भी यहाँ छपवाई हुई है और साथ ही लोगों को जाकर जागरूक कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि वोट देने जाइए, वोट का आपके क्या महत्व है जो है देश के लिए और आपके लिए. साथ ही साथ लोग प्रेरित हों वोटिंग के लिए, इसके लिए हमने बाकायदे गिफ्ट, जैसे बच्चे हैं उनके लिए पेन, बाकी इस तरह तरह के अलग अलग गिफ्ट, गाड़ी, तमाम गिफ्ट दे रहे हैं. इससे थोड़ी सी वह जागरूक होखें और वोटिंग का जो परसेंटेज है पूर्वांचल में, खास करके इधर आजमगढ़ और आसपास के जिलों में, वो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा बढ़े. ओके आदिल, कहाँ कहाँ आपके रेडियो स्टेशन के रीच, मुझे बताया गया काफी मशहूर है, काफी पॉपुलर है, कहाँ कहाँ रीच है और किस तरह से आप शोज कर रहे हैं कि वोटर टर्नआउट बढ़ सके? बेसिकली हम लोग इसमें फोकस यही कर रहे हैं कि जो 18 इयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, इवन हम 17 इयर्स के जो एज ग्रुप में लोग आ रहे हैं उनको भी हम अपील कर रहे हैं कि वोट भले ही आप बाद में दोगे, लेकिन अभी आप कम से कम अपने वोटर आईडी कार्ड के अप्लाई करने के लिए वैलिड हो, आप अभी से अप्लाई कर दो, ताकि कोई भी इलेक्शन हो, क्योंकि कहने को 5 साल में इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन लोकल लेवल पे भी इलेक्शन मतलब आते ही रहते हैं. तो वो लोग इसके लिए जागरूक रहें. और हम लोग का मोटो बस इतना ही है कि हम जब बाहर फील्ड में, मैं स्पेशली मैं ही जा रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को मतलब है कि वोट देना है, लेकिन जब हम पहुंच रहे हैं तो एक गैदरिंग देख के हो रहा है कुछ तो स्पेशल है. तो इससे क्या होता है ना कि आदिल, आप जा रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, लोग क्यों वोट करने नहीं निकलते, क्या कारण है? क्योंकि जो वोटर टर्नआउट है, मतलब मथुरा जैसी जगह पे, मेरठ जैसी जगहों पे जहां पे अच्छे वोट पड़ते थे, वो 60 का भी आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाया है. तो क्या लग रहा है आपको, क्या कारण, क्यों लोग नहीं निकले? एक तो गर्मी हो गया, दूसरे क्या लग रहा है कि चुनाव थोड़ा ठंडा है. नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आखिर हमारा जो ये वोटर राइट है, एग्जैक्टली मेरे पास कितना अधिकार, यही नहीं पता है. उनको ये भी नहीं पता कि हमारे वोट पड़ने से सरकार बदल सकती है. ये वाली चीज उनको फील नहीं आ रही है. अरे कुछ तो होता नहीं, बदलते, हमारा कुछ नहीं बदलता, तो उसमें है कि आपका तभी बदलेगा, आपका तभी बदलेगा जब आप कुछ करोगे. अब जैसे ये पैम्पलेट है, इसमें 1950 हमने टोल मतलब नंबर दिया हुआ है. इसमें ये चीज भी हमने बताई है कि आप अगर मान लो कि कोई कैंडिडेट भी आपको पसंद नहीं है सपोज, तो उसमें एक ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, आप उसको आप नोटा दबाइए, आप कम से कम आप पार्टिसिपेट कर दीजिए. नहीं, आप अपना अधिकार दिखाइए. बेसिकली उनको ये फील ही नहीं हो रहा कि हमारे हाथ में है बात. एग्जैक्टली, आप समझाते हैं. और इसमें प्लस हम लोग जाने से प्लस पॉइंट क्या है ना कि वो गैदरिंग देख के अट्रैक्ट होते हैं. ऊपर से जब हम गिफ्ट देते हैं, इवन बच्चों को पेन देते हैं कि डेट लिख लो 25th, इसी से लिखना कि तुम्हें 25 मई को वोट देना है. समझ गया.
तो वो ना एक मोटिवेट हो रहे हैं, मुझे लग रहा है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि हम लोग पर्सनली अपील कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि तुम्हारे पास राइट है, अधिकार है। आज छूटा तो फिर 5 साल बाद मिलेगा, तो पछताने की जरूरत नहीं है। पछताने की जरूरत नहीं। त्रिशा से बात करें। त्रिशा, आप भोजपुरी में शो करती हैं, थोड़ा भोजपुरी में अपील कीजिए कि आजमगढ़ की जनता 25 तारीख को निकले और वोट करे। हाँ, हम तो ये कहना चाहे सभी लोगों से कि आप लोग ना अपने वोटिंग करी, अपने सरकार के चुनी, आप अपने हिसाब से चुनी। जैसन की राइट टू एजुकेशन होएला कि अपने हिसाब से आप पढ़ाई करी, वैसे राइट टू इलेक्शन भी होए के चाहिए कि आप अपने हिसाब से अपनी सरकार के चुनी। ओके, व्हाट आर द इश्यूज त्रिशा हेयर? क्या महिला सुरक्षा मुद्दा है? डू यू फील सेफ व्हेन यू रोम इन आजमगढ़? आपको सुरक्षित महसूस करते हैं एज अ रेडियो जॉकी? आप क्योंकि रेडियो जॉकी हैं यहाँ पे, पॉपुलर होंगे, व्यूअर इंटरेक्शन भी करते होंगे, तो डू यू फील सेफ हेयर इन आजमगढ़? वैसे तो मुझे तो सेफ्टी के मामले में आजमगढ़ अब अच्छा लगता है। पहले का तो नहीं पता, पहले तो उतना बाहर निकलना भी नहीं होता था, लेकिन अगर बात की जाए अभी की, तो अगर हम 8 बजे करीब भी बाहर जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि सेफ्टी नहीं है, क्योंकि पुलिस तो रहती ही है अपनी, मतलब वहाँ बाहर तो रहती है, आउटडोर एक्टिविटीज पे वो रहते ही हैं, और हमें भी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कोई पीछा कर रहा है या ऐसा कुछ। वैसे भी स्कूल के टाइम से ही हमारे स्कूल में बताया जाता था कि कुछ हेल्पलाइन नंबर्स, अगर आपको कभी भी किसी प्रकार की सेफ्टी ना हो तो आप उस पर कॉल कर लीजिए, आपके लिए पुलिस तुरंत हाजिर हो जाएगी। और भी 2 हमारे यहाँ मित्र मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेडियो स्टेशन एंड कैंपेनिंग, और क्या चुनाव थोड़ा ठंडा है या लोग पहले से, क्योंकि आजमगढ़ का चुनाव तो हाई ऑक्टेन होने जा रहा है क्योंकि 2 बड़े नेता यहाँ पे खड़े हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दे तो बेसिकली यही होना चाहिए कि जैसे विकास तो खैर हो ही रहा है, मोदी सरकार में विकास भी हो रहा है, तो हम लोग अपने शोज के माध्यम से भी लिसनर को यही अवेयर करते हैं कि आप अपना अधिकार दिखाइए, मतलब अपना वोट दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई जैसे बहाने करते हैं कि नहीं हम करेंगे ही नहीं, तो अपने शोज के माध्यम से भी यही जनता से अपील करते हैं। और जो मुद्दे हैं उस पर भी हम लोग यही कहते हैं कि आप उस पर खुल के बात कीजिए, सोच विचार करिए और वोट अपना दीजिए। हम लोग अपने शोज के माध्यम से भी यही अवेयर करते हैं अपने जितने ये अभी मैं आजमगढ़ जब आया तो मैंने देखा काफी सड़कें बन गई हैं, बाईपास हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है, तो रास्ता पता ही नहीं लगता है अब कब आजमगढ़ आ गया, कब गोरखपुर आ गया, एयरपोर्ट आ गया है। ये मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? बिल्कुल है। अभी आने वाले इस चुनाव के बाद तो सरकार का यही कहना है कि विकास स्तर, जैसे मेट्रो है, मेट्रो सिटीज है, उस पे वर्क करेगी, एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी वर्क हो ही रहा है, तो ये सारे मुद्दे हैं। अब जनता को सोचना है कि उनको क्या चाहिए, तो जनता उस हिसाब से वोट चुनेगी, अपना अधिकार चुनेगी, अपना। ओके, Adil, coming back to you, would like to know the scope of the podcast stations, radio stations coming up in Azamgarh and nearby district. What kind of response you people get? कैसा response आप लोगों को आता है? Viewer interaction कैसा होता है? और कहाँ तक आपकी reach, और कितना बड़े market को आप influence करते हैं? पता नहीं, मैंने दिल्ली में भी किया है, हैदराबाद, कोलकाता सब किया है। जब मैं यहाँ माइक पे बैठता हूँ और जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब कि हर जगह से ना क्वालिटी जो लिसनर्स है ना यहाँ पे है। कहीं भी फर्क नहीं लगता कि मैं किस सिटी में बैठा हूँ। ऐसा लगता है कि शायद मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हम क्विज कराते हैं, क्विज में क्वेश्चन कई बार ट्विस्ट भी करते हैं, तो भी वो लोग कैच करते हैं, बहुत अच्छा जवाब देते हैं। कई बार हम हैरान हो जाते हैं। कई बार हम इमोशनल क्वेश्चन डालते हैं, मतलब होता है ना कि हर एंगल से जरा देख लिया जाए। इमोशनल एस्पेक्ट से वो ऐसे आंसर देते हैं कि मतलब आप दंग रह जाओगे, कहीं से भी नहीं लगता। टैलेंट कूट के भरा हुआ बस है, मौके की कमी स्कूल है। के स्टूडेंट्स, जैसे मेरा मॉर्निंग शो होता है, जब छुट्टियां होती हैं तो वो लोग पूरी तरह से एक तरह जुड़ जाते हैं हमसे, और जैसे छुट्टियां खत्म होती हैं उसके बाद उनका चेहरा उदास होता है, ऐसा लगता है कि वो स्कूल जाना ही नहीं चाहते। तो कहते कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रही है। और लोकल कहने को हम लोग हैं, मतलब कि आप कभी रहे यहाँ आजमगढ़ में तो आपको लगेगा कि नहीं यार, कहीं से भी फर्क नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के ऑडियंस है यहाँ के ऑडियंस से। और रही बात, आप पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना क्लोज जाओगे ना, मीडियम जो होगा, मास कम्युनिकेशन कहने को है, लेकिन जितना क्लोज आप पहुंचते हो, प्रेशर ग्रुप्स को आप पकड़ते हो। हाँ, पर्सनल हो जाता है मामला, पर्सनल हो जाता है, उससे प्रेशर ग्रुप्स को आप टारगेट कर सकते हैं। रवि, आप ये आइडिया आपका है, आपने इसकी शुरुआत किया, कितने जिलों तक है, और आपसे ये भी जानना चाहूंगा इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव में सबसे बड़ा चीज की बेरोजगारी एक मुद्दा, जैसा कि लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट वर्क कर रही है। एक दिन में सबको रोजगार देना संभव नहीं है, तो अपने हिसाब से। और दूसरी चीज, टैलेंट
जहाँ तक अगर बच्चे में टैलेंट है, जैसे हमारे यहाँ जितने लोग हैं ये सभी बच्चे हैं, सभी अपने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ वर्क कर रहे हैं, आखिर इन्हें जॉब मिली ना। तो ऐसे ही हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करते हैं, उन्हें जॉब भी यहाँ भी मिलती है, बाहर भी जॉब करते हैं, यहाँ से करके इंटर्नशिप दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी। रही बात रेडियो स्टेशन के बारे में, रीच के बारे में, तो हमें चूँकि आजमगढ़ पूरा जिला, पूरे जिले में हमारी मतलब लिसनर हैं, और आजमगढ़ जिले से बाहर हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते हैं जी। अच्छा, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू।